दीजिए या बरेली की ही बात कर लीजिए। आप ये बताइए बरेली का ऐसा कौन सा रोड है जो खुदा हुआ नहीं है? जनता कितनी परेशान होती है। अगर एक मोटरसाइकिल भी लेकर जाते हैं तो जनता को इतना परेशान होना पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने तो केवल दूसरों की शिलान्यास का फीता काटा है और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अगर जैसे आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि जनता अगर आपको चुनती है तो आप क्या काम क्या करेंगी इसमें, क्या जीतने पर? देखिए, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं पूरा अपना कर्तव्य निभाऊंगी और जनता की जो जो समस्याएं हैं, मैं पुराना शहर जाती हूँ, मुझे जो मेरी मुस्लिम आबादी है या हिंदू आबादी है मुझे बताती है कि मैडम आप ये देखिए कि हमारी सड़क पूरी खुदी पड़ी है, उनके घरों के आगे गंदगी बह रही है। तो ये सारी समस्याएं जनता की है। जब जनता हमें वोट दे रही है तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम जनता के लिए कुछ काम करें, ना कि अपनी जेबें भरें। आप एक महिला भी हैं, महिला के साथ आप महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है थाने चौकियों में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है। वो 1,000 रुपये प्रति माह गृहिणियों को देगी। और बात रही कि महिलाओं के लिए जो परेशानी हो रही है, थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती या कहीं भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो योगी सरकार में ये तो नियम बना लिया उन्होंने कि महिलाओं को या लड़कियों को जिंदा जला दे रहे हैं, वो उनका अंतिम संस्कार रात में करा दे रहे हैं। तो ये तो योगी सरकार की नीतियाँ चली रही हैं और जो कि बहुत ज़्यादा गलत हैं। देखिए, मैंने खास बातचीत आपको दिखाई हमारी 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी शिवली चौधरी से। मैं अवधेश शर्मा, आरजी न्यूज़ चैनल के लिए शंकर के साथ। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा। आज मैं आम आदमी पार्टी की शिवली चौधरी 125 कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं। उन्होंने उनसे मैं मौजूद मेरे पास, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वो किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और जनता से किस तरह से वोट मांग रही हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? शिवली चौधरी, 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी। तो आप किस तरह से अपनी जनता के बीच में जा रही हैं और 125 कैंट विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं जनता के, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर मुद्दे को हम अभी उठा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हर मुद्दे को लेकर चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। कुछ मुद्दे हैं, जैसे बिजली ले लीजिए, ठीक, बिजली का बिल उन्होंने स्मार्ट मीटर तो लगा दिए हैं, लेकिन अगर इंसान एक बल्ब भी जला रहा है या एक पंखा भी चला रहा है, उसका बिल 2,000 से ऊपर का आता है। तो गरीब इंसान कहाँ तक बिल बिजली का देगा? तो इसीलिए केजरीवाल जी ने, आप दिल्ली की सुविधाओं को देख ही रहे हैं, दिल्ली की सुविधाओं को यहाँ पर भी लेकर आए हैं और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है। वादा नहीं किया है, निभा रहा है। दिल्ली में भी निभा रहे हैं और यूपी में भी निभाएंगे। तो इस समय क्षेत्र में जैसे और भी प्रत्याशी हैं, सपा से भी हैं, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी हैं, तो आप किस तरह से उनसे फाइट मांगती हैं, मतलब कैसे मुकाबला चाहती हैं? देखिए, पहला मुकाबला हमारा बीजेपी से है। बीजेपी से हमारा बिल्कुल फेस टू फेस मुकाबला है, ठीक है, क्योंकि बीजेपी केवल 5 साल से सरकार चला रही है, जुमलेबाजी कर रही है, उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। और बात रही फ्री राशन देने की, तो फ्री राशन आप बेरोजगारी कर रहे हैं तो फ्री राशन आपको देने का क्या फायदा रहा, जब इंसान के राशन से ही उसकी जिंदगी पूर्ति होती है या और सारी सुविधाएं नहीं है। बच्चों को शिक्षा आप कहाँ देंगे? बच्चों की शिक्षा सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है हमारा। तो शिक्षा के लिए हम सरकारी स्कूलों को बनाएंगे। सरकारी स्कूल ऐसे होंगे जो यूपी के प्राइवेट स्कूलों को फेल करेंगे, ताकि वहाँ पर पेरेंट्स की जो फीस है वो बिल्कुल ना जाए और बच्चा पूरी फैसिलिटी के साथ पढ़ सके। नहीं, बीजेपी मतलब सरकार में ये कहा जाता है कि हमने बहुत विकास किया है, क्षेत्र में शिक्षा का भी स्तर अच्छा हुआ है, बाकी और भी उन्होंने आवास दिए हैं और फ्री राशन दिया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, विकास हुआ है तो आप बताइए कहाँ पर विकास हुआ है? पूरे बरेली में ही आप देख लीजिए, मेरी विधानसभा को छोड़ दीजिए या बरेली की ही बात कर लीजिए। आप ये बताइए बरेली का ऐसा कौन सा रोड है जो खुदा हुआ नहीं है? जनता कितनी परेशान होती है। अगर एक मोटरसाइकिल भी लेकर जाते हैं तो जनता को इतना परेशान होना पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा।